और सबसे पहली बात तो कि आपको ये अधिकार किसने दिया है कि अपने घरों के और अपने ऑफिसेस के कंफर्ट में बैठकर आज 5 महीने के बाद आप लोग जजमेंट दे रहे हो? आप कौन हो? आप सीबीआई हो? आप एनसीबी हो? जुडिशरी ऑफ इंडिया हो? कौन हो आप? किसने दिया है आपको ये अधिकार कि आप किसी के ऊपर सरासर आरोप लगा दें? आप बता दें ये किलर है, इसने तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया है, इसके एनजीओ में ये प्रॉब्लम है। क्या लोगों में दिमाग नहीं? आप अगर ये समझते हैं कि जो जनता है जिसको आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद बेवकूफ़ हैं, आप खुद मूर्ख हैं, जो कि फर्जी डॉक्टर, फर्जी लॉयर, फर्जी न्यूज़ चैनल, फर्जी इंजीनियर, फर्जी फलाना बन कर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप जनता के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए और बिल्कुल भी जनता आपकी इन ख्याली पुलाव को खरीद नहीं रही है, बिल्कुल उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है। और जो लोग हो रहे हैं उनको तो मैं कहती हूँ प्लीज़ मुझे ब्लॉक कीजिए और मेरा पीछा छोड़िए। मैंने आपको कभी नहीं कहा मुझे फॉलो करने के लिए, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत है। जिन लोगों की बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए बात कह रही हूँ। और दिस इज़ द हार्शेस्ट आई कैन स्पीक ऑनेस्टली। वो जो भाषा मैंने सुनी वो महिला की, क्या ही कहूँ मैं उन्हें, मतलब मुझे तरस आता है उनके घर के बच्चों पर कि क्या ये भाषा उनको रोज सुननी पड़ती है? इतनी गंदी, इतनी खुली भाषा, इतनी ओछी, इतनी छिछली, इतनी शैलो, इतनी डिस्गस्टिंग। एक महिला होकर दूसरी महिलाओं पर इतने गंदे तरह से आरोप और इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल, कहाँ से लाई हैं आप ये संस्कार? हमारे देश के तो नहीं है, सॉरी। लगता है इस देश से उस देश में जाने के दरमियान आप अपने संस्कार बीच में समंदर में फेंक चुकी है। और अगर आपको ये लगता है कि आप हिंदुस्तान में नहीं है और आपका कोई कुछ नहीं कर सकता और आप इस तरह से वहां बैठकर सीबीआई को गालियां दे रही है, सीबीआई पिकनिक मना रही है और गंदी गंदी गालियां हमारे देश के डिग्निफाइड लोगों को दे रही है, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप हैं कौन? कुक ने फलाना ये कहा और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने ये कर लिया। मैं एक होटल रूम में बैठकर आप जिस तरह से यूट्यूब का अपना ये जो धंधा चला रही हैं, ये हरगिज लंबे टाइम तक चलने नहीं वाला, मैं आपको बता देती हूँ। जिसके ऊपर जी चाह सबका भी शौक हो गया है। स्मिता पारिक का नाम ले लो, स्मिता पारिक सॉफ्ट स्पोकन है, वो कुछ करेगी नहीं, है ना? अरे हिम्मत हो तो किसी आदमी के पीछे पड़ के दिखाओ ना। क्यों नहीं पढ़ते हो आप? चूड़ियां पहन सकते हो, मैं चूड़ियां गिफ्ट कर सकती हूँ। आप लोगों पर कोई हमला करता है तो स्मिता पारिक का नाम आ जाता है, आप लोगों को कोई तकलीफ होती है तो स्मिता पारिक का नाम आ जाता है। अगर इतनी स्मिता पारिक ताकतवर होती, अगर स्मिता पारिक इतनी ही पावरफुल होती, तो आज सुशांत सिंह राजपूत के कल्प्रिट्स खुले नहीं घूम रहे होते। और अगर स्मिता पारिक नहीं बोली होती उस पहले दिन, आप लोगों ने फॉलो नहीं किया ना, आपका प्रॉब्लम ये है कि मेरे सारे इंटरव्यूज पहले दिन से, जब से मैं रिपब्लिक पे बोली थी और उसके बाद बहुत चैनल्स पे बोली थी और उसके बाद बहुत यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर भी बोली थी, आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है। और इसी वजह से ये जो अधकचरा ज्ञान आप लोगों के दिमाग में भरा जाता है कि ओ हमने उसका ऑडियो रिलीज कर दिया, ओ ऑडियो रिलीज कर दिया तो क्या हो गया? सुनिए तो सही, कान तो दीजिए, कान तो खोलिए, दिमाग नहीं है तो कान तो खोलिए और सुनिए तो सही क्या है उस ऑडियो में। और जिस ऑडियो के नाम पर मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि उस ऑडियो में मैं हूं, जहां किसी महिला ने ये कहा है कि अरे उन्होंने तो लाइव स्ट्रीमिंग किसी लड़की ने देखी है, तो वहां तो मैं हुई नहीं। तो ऐसे जो नामर्द लोग हैं जो इस तरह से औरतों पर गंदे आक्षेप लगाकर अपनी यूट्यूब के धंधे चला रहे हैं, उनको तो चूड़ियां और घघरा ही देना चाहिए। सच कह रही हूं मैं, चैलेंज करती हूं मैं, एविडेंसेस है तो मैं आपको सीबीआई से मिलवाती हूँ, मैं आपकी बात करवाती हूँ, दीजिए ना उन्हें एविडेंसेस। एक बार तो जेल से हाथ जोड़ करके आप बाहर आ गए कि सॉरी मेरे पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, मैं तो अल्कोहल की कंजम्पशन के उसमें था, मैं तो ये मेंटली अनस्टेबल हूं। अब क्या आप बहाना करेंगे अगर आपको जाना पड़ा तो? और क्योंकि आप ऑलरेडी जिस बिना पर जेल से बाहर आए हैं, आप उस कोर्ट का कंटेम्प्ट तो आप कर ही चुके हैं। आपको कोई मारता है तो उसमें मेरा हाथ होता है? शर्म नहीं है आपको? बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इतना जहर आप और आपकी वो बूढ़ी दादी कहां से लाए हैं आप लोग? इतना जहर, इतना जहर, इतनी गंदगी।
दिल में और दिमाग में? क्या किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया आप लोगों को कभी? क्या किसी ने सच्ची दोस्ती नहीं दिखाई आपके प्रति? क्या परिवार ने आपको प्यार नहीं दिया है? तभी तो इतना जहर उगल सकते हैं आप लोग। अगर कोई इंसान अपनी ग्रेस से चुप है तो उस साइलेंस को कमजोरी मत समझिए। ये कमजोरी नहीं है, ये हम लोगों की ग्रेस है। क्योंकि आप जिस लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, आपकी जो लोएस्ट जहां से शुरू होती है वहां तो हमारी हाईएस्ट भी नहीं पहुंचती। ऑनेस्टली हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, और ये हमारी परवरिश है। सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, जनता की अदालत लग गई है। भाई जनता सडनली जज बन गई है, जनता सडनली सीबीआई बन गई है, जनता सडनली फैसला करना चाहती है, अटैक करना चाहते हैं मुझे। लोग थ्रेटनिंग कॉल्स देते हैं रात को, इधर उधर का सारे कॉल्स मेरे पास है। भाई किसी एक आदमी को अगर दारू के नशे में किसी ने मार दिया, उसका किसी से जो भी हुआ, उसमें मेरा कहां से आ गया? आप जैसे जो चंद लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है ये लोग जो हैं, थोड़े बहुत, और ये आज मुझे अफसोस है कि उन लोगों की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये बहुत चंद मुट्ठी भर लोग भी नहीं है, और उन लोगों की वजह से ये जो धारणा है ना कि कभी किसी को कुछ हो जाए तो आगे बोलना मत भाई, ये हाल होगा जो स्मिता पारेख का हो रहा है ना। वो एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं आप, लेकिन गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है कि अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह की नामर्दगियां करके, इस तरह की नाकाम कोशिशें करके अगर हमारे सुशांत सिंह राजपूत के इस जस्टिस की वॉर को ये डैमेज कर रहे हैं चंद सिक्कों के बदले, इनको पैसे मिल रहे हैं, मुझे पता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किस तरह से पैसे आते हैं। चाहे आप दुबई में बैठे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आप यूनाइटेड किंगडम में बैठे हो, और कुछ लोग इंडिया में भी बैठ के ये सब काम धंधे कर रहे हैं जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है एक्चुअली। तो ऐसे लोगों को मैं कह देती हूँ, ये चंद लाखों रुपए आपको मिल जाएंगे शायद, लेकिन उनका इस्तेमाल करने के लिए शायद आप अपने घर के कंफर्ट में ना रहें। जमीर जैसी कोई चीज है तो टटोलिए। वैसे तो आप लोगों के पास नहीं है, पर टटोलिए प्लीज। अगर आपको लगता है, आपको पता है जिस दिन मैं ये स्टेटमेंट लेकर आई थी पहली बार कि नहीं था मेरा दोस्त बाइपोलर, नहीं था मेरा दोस्त डिप्रेस्ड, नहीं था मेरा दोस्त ड्रगी, उस दिन से जान हथेली पर लेकर चली हूं मैं। आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। करके देखिए ना, बॉल्स है ना आप में, करके देखिए। अरे आप लोग तो अपने घर का, खानदान का, आपका परिवार का, या आपका कोई भी किसी को कुछ हो जाएगा तो सड़क पर उसे छोड़कर निकल आएंगे उसकी बॉडी को उलांग कर। ऐसे लोग हैं आप, मरे हुए जमीर हैं आप लोगों की। आपको क्या पता जमीर क्या होता है?